ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा 14 नवंबर को दोपहर को 1:30 बजे। ये पहला T20 मैच खेला जाएगा। 3 ओडीआई की सीरीज़ थी जिसमें से पाकिस्तान वो मैच जीत गया था, ऑस्ट्रेलिया हार गई अपने होम ग्राउंड पे ओडीआई की सीरीज। ये पहला T20 मैच खेला जाएगा 14 नवंबर को 1:30 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला कहाँ जाएगा? पहला ये मैच खेला जाएगा द गाबा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो पिच रिपोर्ट इस ग्राउंड पे बैट फर्स्ट 80% है। बैट फर्स्ट जो टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट करेगा, उसके जीतने के 80% चांस हो जाते हैं बैट फर्स्ट के। फास्टर बॉलर को इस ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा मदद है। फास्टर को, स्पिनर को है तो सेकंड इनिंग में है तो थोड़ा कम है। ये मत समझ के चलना सेकंड इनिंग में बहुत सारा स्पिनर विकेट ले जाते हैं, कम ले जाते हैं लेकिन कम ले जाते हैं। फास्टर का कुल मिला के बॉल वाला जहाँ पे ज़्यादा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 180 प्लस है और उसके बाद सेकंड इनिंग का 150 है। तो यहाँ पे 180 190 भी बना है, 200 भी बना है, 160 भी बना है, 140 भी बना है। तो ये स्कोर हैं, ये खेलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज स्कोर जो है फर्स्ट इनिंग का ठीक ठाक बन जाता है। सेकंड इनिंग में थोड़ा दिक्कत होती है बैट्समैन को खेलने का। और यहाँ पे जितने एक्सपीरियंस वाले बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, आपको मैं पाकिस्तान के की प्लेयर के बारे में बात करूँगा जो ओडीआई में हैं, वो क्या T20 में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद वही सेम कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के बारे में कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। सारा चीज़ दिखाऊंगा, आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा। अब इस ग्राउंड पे बेस्ट किसका है। लेकिन एक चीज़ और बोलता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करोगे थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है, हौसला बढ़ता है उससे, और आपको अच्छी से अच्छी न्यूज़, अच्छी से अच्छी टीम दे सकूँ। अब आपको दिखाऊंगा हेड टू हेड के की प्लेयर के बारे में, जो 11 प्लेयर हेड टू हेड के हैं जो सबसे बेस्ट हैं। शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड देखो, राइट एंड फास्ट मीडियम में पाकिस्तान के हैं। ये इनका रिकॉर्ड है ओडीआई का 3 मैच का। 24 रन पहले में, उसके बाद 2 विकेट ले गए थे, दूसरे में 3 विकेट, फिर तीसरे में 3 विकेट। ये रिकॉर्ड है, ये आपके हेड टू हेड में मिलेंगे, मेगा ग्रैंड लीग में मिलेंगे। हरीश रऊफ का रिकॉर्ड आप देख रहे हो, पहले में 3 विकेट, दूसरे में 5 विकेट, तीसरे में 2 विकेट। ये भी आपको हेड टू हेड में मिलेंगे और ग्रैंड लीग में मिलेंगे। देखते रहना वीडियो, आपके काम की चीज़ है, बहुत बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान का 2 मैच का रिकॉर्ड है। एक मैच में तो ओपनर जिता के चले गए थे, ये पहला का है 44 रन, और उसके बाद दूसरे में तो जिता के चले गए थे, रिजवान खेले नहीं थे। ये तीसरे मैच में 30 रन बनाए थे, आराम से जीत गए थे। ये रिजवान का रिकॉर्ड है, आपको हेड टू हेड में मिलेंगे, आपको ग्रैंड लीग मिलेंगे। उसके बाद बाबर आजम आपको हेड टू हेड में मिलेंगे, ग्रैंड लीग मिलेंगे। ये 3 मैच का रिकॉर्ड है, 37, 15, 28। नसीम शाह इनके जो बॉलर हैं, पहले मैच में 40 रन और उसके बाद 1 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट, तीसरे मैच में 3 विकेट। ये भी आपको हेड टू हेड में ग्रैंड लीग में मिलेंगे। हेड टू हेड में किसी ने कोई हो सकता है ना रखे एक आध जगह, लेकिन आपको कुछ जगह हेड टू हेड में मिलेंगे। ये 100% आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं जोश इंग्लिश, ये आपको ग्रैंड लीग हेड टू हेड सब मिलेंगे। ये 3 मैच का रिकॉर्ड है, 49, 18, 7, जो आपको पाकिस्तान और इनका ओडीआई का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। मार्का स्टोनिस लास्ट मैच खेले थे, तीसरा राइट एंड फास्ट मीडियम है। ये 8 रन बनाए थे, ये भी कुछ नहीं कर पाए थे, बॉलिंग भी किए थे, विकेटें भी नहीं मिली थी। तो ये रिकॉर्ड है इनका मार्का स्टोनिस का। तो आपको हेड टू हेड में, ग्रैंड लीग में, दोनों में मिलेंगे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद एलन हार्डली की बात करूँ, राइट एंड फास्ट मीडियम में, ये जब इनका इंग्लैंड के साथ सीरीज हुआ था, ये गजब का रिकॉर्ड है। उसके बाद ये जब इनका मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ 14 और 12, 11। अब ये इनकी बात करूं, कहीं कहीं आपको हेड टू हेड में मिलेंगे, कहीं कहीं नहीं मिलेंगे। जो बहुत कम मेंबर वाली होगी उसमें नहीं मिलेंगे, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेंबर वाली होगी, जैसे 100, 150, 200, 250 वाले में, उनमें मिलेंगे। लेकिन आप सोचोगे 50, 60, 100, 80 वाले में, तो मुझे नहीं लग रहा उसमें ये एलन हार्डली मिलेंगे। उसके बाद आपका सीन एबर्ट की बात करूँ, सीन एबर्ट में राइट एंड फास्ट मीडियम, ये रिकॉर्ड है इनका 13, 1 विकेट। ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये आपको हेड टू हेड में रखोगे तो ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। ग्रैंड लीग में भी कैप्टन कर सकते हो, ज़बरदस्त पिक हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से हैं, गजब चौके छक्के मारते हैं। उसके बाद एथन लीन की बात करूँ तो इस ग्राउंड के ही हीरो हैं। अब जिनके बारे में नहीं पता हो, इस ग्राउंड पे इनका 4 विकेट का रिकॉर्ड है, फिर 3 विकेट का रिकॉर्ड है, 2 विकेट का रिकॉर्ड है। इसी ग्राउंड की बात करूँ मैं।
एडम जंपा राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, गजब की रिकॉर्ड है इनका। उसके बाद जब पाकिस्तान के साथ हुआ तो 2 विकेट 18, 1 विकेट 13। उसके बाद जब इनका इंग्लैंड के साथ हुआ था 3 विकेट, उसके बाद 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेस्ट स्पिनर एडम जंपा, आपको इनको लेके चलना ही पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ये ज़बरदस्त, ये 11 प्लेयर हैं जो आपके हेड टू हेड के प्लेयर हैं, जो जिनमें सब यही रहेंगे 11 प्लेयर हेड टू हेड में। अब इसमें से ग्रैंड लीग पिक हेड टू हेड 11 निकाल दिए, इसमें से 3 से 4 प्लेयर जो हैं ग्रैंड लीग में नहीं चलेंगे क्योंकि ये हेड टू हेड की टीम है। अब ग्रैंड लीग की पिक कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रैंड लीग की पिक कौन से हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होगा जो 11 प्लेयर जिनको मौका मिला है T20 खेलने का। जैक फ्रेजर की बात करूं तो ये रिकॉर्ड है इनका ओडीआई का 16-13 7, लेकिन बहुत तेज़ खेलते हैं तो T20 का अलग ही फॉर्मेट है, हो सकता है बल्ला चल जाए तो आजमा सकते हो एक में आप। मैथ्यू शॉट को ग्रैंड लीग पिक में कैप्टन कर सकते हो क्योंकि ये रिकॉर्ड है इनका इंग्लैंड के साथ 41-28, 5, 1, 29, 14। और ये इनका पाकिस्तान के खिलाफ है, एक ओडीआई का 1, 19, 22। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी रिसेंट देखोगे तो अब पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं चले, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बेहतरीन पारी खेली है। तो इसलिए कह रहा हूँ आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, ये मैथ्यू शॉट लेके चल सकते हो। उसके बाद जो इंग्लिश को आपको हेड टू हेड में दिया था ग्रैंड लीग में भी रहेंगे। मार्कस स्टोनिस के बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया। उसके बाद आपके मेगा ग्रैंड लीग के जो पिक निकलेंगे मैक्सवेल निकलेंगे। मैक्सवेल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सवेल का बल्ला चल ही नहीं रहा है, केवल जब इंग्लैंड के साथ हुआ था 2 विकेट ले गए थे। ये रिकॉर्ड है इनका पाकिस्तान के साथ 0-3 मैच का रिकॉर्ड है। पहले में 0 पे आउट हुए, दूसरे में तीसरे में फिर 0, दूसरे में 16 रन की पारी खेली है। अब इनको मैं कैप्टन क्यों कह रहा हूँ बनाने के लिए, मैक्सवेल का बॉलिंग प्लस बैटिंग, अगर इनका बल्ला चल गया ना तो जो 50 बॉल में सब बनाएंगे तो ये 10 या 15 बॉल में ही उतना रन बना के दे देंगे। ये चौका छक्का मारते हैं इसलिए जल्दी आउट हो जाते हैं, इनको सिंगल लेने नहीं आता मैक्सवेल को। तो ये चीज़ समझ के चलना, ये आपके ग्रैंड लीग पिक है, मैंने यहाँ बता दिया आपको एक मैथ्यू शॉट को। ये दोनों इसीलिए आउट होते हैं क्योंकि ये ताबड़तोड़ मारने वाले प्लेयर हैं। तो ये 2 पिक आपको ग्रैंड लीग में दे दिया हूँ, ये हेड टू हेड में बहुत कम मिलेंगे आपको। जो रखेगा तो या तो डूब ही जाएगा या तो फिर आगे निकल जाएगा। सीन एबर्ट की बात की हूँ तो ये रिकॉर्ड है सीन एबर्ट का 13, 1 विकेट। एडम जंपा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं वालवेट, राइट आर्म फास्ट मीडियम में। इनको T20 में लेके आया गया है मिचेल स्टार्क की जगह एथन नेल्स हैं उसके राइट आर्म फास्ट मीडियम। इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो आप ग्रैंड लीग में एक में कैप्टन भी कर सकते हो, आपके सबसे बेस्ट रहेंगे। स्पेशन जॉनसन की बात करूँ तो इनको लास्ट मैच में मौका मिला था, 12 रन बनाए थे, ये भी आपके ग्रैंड लीग पिक में काम कर सकते हैं। ये किए और उसके बाद ये किए, इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। अगर आपको हेड टू हेड में बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, लेके चलना होगा तो एक में अगर आपको लगेगा तो आप इनको कैप्टन भी कर सकते हो, तो आपके बेस्ट पिक हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको 2 से 3 पिक जो मैंने आपको दिया हूँ ग्रैंड लीग पिक हैं, एक इनको बताया हूँ और उसके बाद एक बताया हूँ मैक्सवेल का, एक बताया मैथ्यू शॉट को। ये 3 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, इनमें वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, आपके सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे। कैप्टन तो इनको करना मैथ्यू शॉट का हुआ, उसके बाद फिर इसमें मैक्सवेल को। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको रिस्क लेना हो तो इनको कैप्टन दे सकते हो, नहीं तो अन्यथा अपनी टीम में रख लेना, क्योंकि ये 3 से 4 विकेटों का रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है इनका। तो यही 11 का स्कोर रहेगा जो मैंने आपको बताया हूँ, यही प्लेइंग 11 उतरेगा ऑस्ट्रेलिया का। अब पाकिस्तान का जो T20 का स्कोर है, पाकिस्तान तो ओडीआई मैच जीत गई है, अब ये T20 भी सोचेगी जीतने के लिए, क्योंकि एक बार जिसके दिमाग में हो जाता है कि एक मैच तो हम तो जीत ही गए एक सीरीज़, अब ये भी हमें लेके जाना है, ओडीआई भी लेके जाना है और उसके बाद ओडीआई का कप तो मिल गया है, अब T20 का भी लेना है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर भी दिमाग लगाएंगे पूरा अपना। अब ये युवा प्लेयर हैं, 19 साल के प्लेयर हैं, ये इनका रिकॉर्ड है 4 विकेट का और उसके बाद 38 रन का लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। अराफत मिन्हास की बात किया जाए तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ज़बरदस्त 19 साल के युवा प्लेयर हैं, इसीलिए मैंने लिख भी दिया, बता दिया हूँ। 3 मैच का रिकॉर्ड है, 4 विकेट 38 रन बनाए हैं, T20 का रिकॉर्ड है इनका। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, हो सकता है इनको टीम में लाया गया है तो मौका मिलेगा, तो ये बेस्ट प्लेयर हैं, आपके ग्रैंड लीग में काम करेंगे, हेड टू हेड में नहीं, ग्रैंड लीग में आप इनको लेके चल सकते हो। उसके बाद बाबर आजम का रिकॉर्ड आपने देख लिया, 37, 15, 28 आपके ये ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में सब में काम करेंगे। मोहम्मद रिजवान सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, 44, 30 ग्रैंड लीग हेड टू हेड में सब चलेंगे ये आपके।
उसके बाद आग सलमान की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेकर है, 12 रन। ये आपको इन ग्रैंड लीग में चलने हैं, हेड टू हेड में नहीं चलेंगे। इरफान खान की बात करूँ तो ये आपको लेके चल सकते हो ग्रैंड लीग में, अगर हेड टू हेड में रखना होगा तो आप रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा इनको रखने के लिए, मैं अभी बता रहा हूँ। उस्मान खान ज़बरदस्त अगर विकेट कीपिंग में मिलेंगे, ज़बरदस्त बैट्समैन है, बहुत अनुभवी बैट्समैन है, 29-29 साल इनका उम्र होगा, अनुभवी प्लेयर हैं। शाहीन अफरीदी की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर, ये रिकॉर्ड है ओडीआई का, 24, 2 विकेट 3 और उसके बाद फिर 3। हरीश राउफ का पहले में 3 ले गए, दूसरे में 5 और उसके बाद तीसरे में 2 विकेट। इन्होंने ही मैच जिताया है पाकिस्तान जो ओडीआई जीती है। नसीम साहब की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 40 रन, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। अब्बास अफरीदी स्कोर में जुड़े हैं, ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो ये चीज़ कर सकते हो कि अगर जैसे शाहीन अफरीदी है, उसके बाद ये हरीश राउफ पे ना जाए मारने, नसीम साहब बाद अब अफरीदी ले जाएं विकटें, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, इन्होंने रणनीति बनाई होगी शाहीन अफरीदी हरीश राउफ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, और सारी विकटें कहीं ना चटका दें ये अब्बास अफरीदी और नसीम साहब। तो अगर आपको लगेगा तो एक टीम में इनको दोनों को रिस्क लेके ले कर सकते हो, नहीं तो एक टीम में आप इन दोनों को लेके चलना, शाहीन अफरीदी हरीश राउफ का, क्योंकि हरीश राउफ और शाहीन अफरीदी ने इनको ओडीआई में खेलने नहीं दिया है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो ये रिकॉर्ड है, ये सब आपको जिनके बारे में बोला हूँ हेड टू हेड में सब में रहेंगे और ग्रैंड लीग में भी रहेंगे। शाहीन अफरीदी, हरीश राउफ, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी आपको केवल ग्रैंड लीग मिलेंगे, हेड टू हेड में नहीं मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो है पहला टी20 मैच का, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो पहले टी20 मैच जो होगा उसकी ये जो टीम है डेमो टीम है, आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान की बात करूँ, बाबर आजम, ये 2 रखा हूँ, इनके जो मेन बैट्समैन हैं, चलते ही चलते हैं, 100% चलते हैं इनकी। पाकिस्तान की 2 ये प्लेयर रीढ़ की हड्डी बोला जाएगा। उसके बाद उनके 3 बॉलर हैं, ये भी रीढ़ की हड्डी हैं, इन्होंने ओडीआई मैच जिताया है, शाहीन अफरीदी, हरीश राउफ, नसीम शाह, 3 ये बॉलर है, उसके बाद 2 बैट्समैन। 5 प्लेयर मैं पाकिस्तान के लेके चला हूँ जो सबसे बेस्ट पिक है, जिन्होंने अभी तक सबसे बेस्ट खेलते हुए आए हैं, जो ओडीआई मैच जीता है इन्हीं के दम पे जीता गया है। तो इनको मैं 5 को लेकर चल रहा हूँ जिन्होंने जिता के आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया, वो सबसे बेस्ट प्लेयर है। टीम डेविड को मौका मिला है तो इनको मैं रखा हूँ, क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी थोड़ा ठीक ठाक है। मार्कस स्टोनिस, सीन एबर, एडम जंपा, उसके बाद आते हैं बॉलवेट। ये 4 बॉलर लेके चल रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब इसमें क्या है, इसमें मार्कस स्टोनिस बॉलिंग करेंगे और उसके बाद सीन एबर्ट भी बॉलिंग करेंगे, और ये 2 बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो ये मैं दोनों को बैटिंग और प्लस बॉलिंग के हिसाब से रखा हूँ, और इन दोनों को मैं रखा हूँ बैटिंग के अकॉर्डिंग। टीम डेविड भी स्पिनर हैं, तो इनको समझ लेना, अगर स्पिन ट्रैक हुआ थोड़ा सा तो बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन स्पिन ट्रैक है नहीं, यहाँ फास्टर को ज़्यादा मदद है। तो उसी हिसाब उस बेव पे मैंने आपके 6 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रखा हूँ, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे चल रहा है, क्योंकि ये पहला मैच है। तो पहले मैच में अगर समझ में आ जाएगा, अगर धड़ाधड़ विकेटें गिर गई जैसे ओडीआई में, तो समझ लेना कि तीनों ही मैच फिर और पाकिस्तान ही जीतेगी। अगर टक्कर का मुकाबला होगा ना, सोच लेना फिर तब ये जो है टी20 तब टक्कर का होगा। तो इसलिए पहले मैच में मैं इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हूँ, जो टॉप के बैट्समैन हैं मैंने उन्हीं को रखा हूँ, जो जिनका फॉर्म सही नहीं चल रहा उनको हटा दिया हूँ। और ऑलराउंडर पे मैंने मार्कस स्टोनिस पे ज़्यादा रखा हूँ फोकस, और उसके बाद आग सलमान और मैक्सवेल को सीधा हटा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे 3 बॉलर 6 बॉलर लेके चल रहा हूँ, 3 पाकिस्तान के और 3 ऑस्ट्रेलिया के। तो सब सारा फोकस जो है बॉलर पे आ गया है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से लोग मदद करेंगे। या ऑलराउंडर फोकस किया हूँ, ये 2 विकेट कीपिंग से काम करेंगे, ये 2 बैटिंग से काम करेंगे। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये बनाया हूँ। कैप्टन इसलिए मैंने इनको किया हूँ मार्कस स्टोनिस, तो वाइस कैप्टन किया हूँ जंपा, क्योंकि जंपा का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बेहतरीन है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के सबसे बेस्ट प्लेयर जो ये हैं, आप अगर करना चाहोगे तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, हरीश राउफ और शाहीन अफरीदी पे जा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट पिक रहेंगे। एक में आप जोश इंग्लिश और मोहम्मद रिजवान जा सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन जो मैंने आपको बताया हूँ आप ये कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। और आप एक में मार्कस स्टोनिस और शाहीन अफरीदी कर सकते हो, नहीं तो जो ओडीआई के अकॉर्डिंग चलना होगा तो ये शाहीन अफरीदी, हरीश राउफ कैप्टन वाइस कैप्टन ये कर सकते हो।
जैसे भी आपको होगा टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।